हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस वन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज का जो ग्रंथ है जिसका सामान्य परिचय में पढ़ना है उसका नाम है शिशुपाल बधम। तो शिशुपाल बधम एक ऐसा ग्रंथ है, तो शिशुपाल बधम जो एक महाकाव्य है। क्या है दोस्तों? एक महाकाव्य है। यह पहला प्रश्न बनेगा कि शिशुपाल बधम जो है उसकी विधा क्या है, उस ग्रंथ की विधा क्या है। तो शिशुपाल बधम ग्रंथ की विधा है वह है महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य। तो यह एक प्रश्न बनेगा। दूसरा प्रश्न बनेगा शिशुपाल जो बधम है वह किसमें विभक्त है। तो शिशुपाल बधम जो है यह सर्गों में विभक्त, क्योंकि यह महाकाव्य है तो महाकाव्य हमेशा सर्गों में विभक्त होता है। शिशुपाल बधम में कुल सर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो कुल सर्गों की संख्या यदि हम बताएं तो शिशुपाल बधम में कुल सर्गों की संख्या 20 यानी कि 20 है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीन प्रश्न बने। शिशुपाल बधम किस की विधा क्या है? तो महाकाव्य है। शिशुपाल बधम में सर्ग जो है किसमें बटा हुआ? तो सर्गों में बटा हुआ। शिशुपाल बधम में कुल कितने सर्ग है? तो 20 सर्ग है। ठीक है, और है कि शिशुपाल बधम जो किस तरह के अंतर्गत आता है। तो शिशुपाल बृहत जो है किस तरह के अंतर्गत आता है। तो यह जो है बृहत त्रयी के अंतर्गत आता है। किसके? बृहत त्रयी के अंतर्गत जो है शिशुपाल बधम आता है। ठीक है, तो शिशुपाल बधम जो है बृहत त्रयी के अंतर्गत तीन ग्रंथ आते हैं दोस्तों। पहला आता है किराता अर्जुनियम जिसमें जो है 18 सर्ग हैं। दूसरा आता है शिशुपाल बधम जो माघ की रचना है जिसमें 20 सर्ग आता है। तीसरा जो है ग्रंथ है जिसका नाम है नैषधि चरितम, उसमें 22 सर्ग है जो श्री हर्ष की रचना है। ठीक है, तो इस प्रकार से बृहत्तरी के तीन ग्रंथ होते हैं। तो पूछेगा शिशुपाल बधम जो है किस तरह के अंतर्गत आता है। तो बृहत्तरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तीन प्रश्न हमारे यहाँ से हो गए, चार प्रश्न बने। और होगा कि शिशुपाल बधम के लेखक कौन है। तो महाकवि माघ है। कौन है? महाकवि माघ जो है शिशुपाल बधम के लेखक हैं। ठीक है, अब है कि शिशुपाल जो माघ जो लेखक है शिशुपाल बधम के जो है उनका जन्म स्थान क्या है। तो शिशुपाल बधम जो है लेखक जो माघ है उनका जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान तो इनका जन्म स्थान माना जाता है भिन्नमाल नगर माना जाता है, और कहीं जो है इनको श्रीमाल भी कहते हैं। तो इनका जो जन्म स्थान है वह है भिन्नमाल नगर, भिन्नमाल नगर नगरम, भिन्नमाल नगरम, और फिर भिन्नमाल या फिर श्रीमाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रीमाल भी कहा जाता है। कोई भी आंसर आए ऑप्शन आप सही कर सकते हैं। जन्म स्थान भीलमाल नगर या फिर श्रीमाल नगर। ठीक है, यह कहा जाता है। और जो है शिशु जो है माघ है उनका जन्म उनका समय क्या है। तो महाकवि माघ का जो समय क्या है। तो समय इनका जो 700 ईस्वी के जो है ईस्वी माना क्या जो 700 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, तो समय इनका 700 है। और जो है इनका जो स्थान है जन्म स्थान वो है भिन्नमाल या फिर भिन्नमाल नगरम। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम है। तो पिता का यदि पूछे कि इनके पिता का क्या नाम है तो पिता का नाम इनका है दत्तक कहा जाता है। क्या है? इनके पिता का नाम दत्तक है। पिता दत्तक को सर्वाश्रय की उपाधि प्राप्त है। ठीक है, सर्वाश्रय की उपाधि जो है किसको प्राप्त है। तो दत्तक को प्राप्त है। दत्तक किसके पिता है। तो महाकवि माघ के पिता है। ठीक है, इनके पितामह भी हैं। तो पितामह का क्या नाम है। तो यह पिता हो गए दत्तक। पितामह की यदि बात करते हैं तो कि पितामह कौन है। तो इनके पितामह जो है उनका नाम है सुप्रभदेव। क्या नाम है? सुप्रभदेव नाम है। क्या नाम है? सुप्रभदेव। ठीक है, प्रभदेव नाम है इनका, इनके जो है पितामह का नाम। ठीक है, तो यह हो गया कि जो है माँ के पिता का नाम दत्तक है और इनके पिता का क्या नाम है। तो सुप्रभदेव है। ठीक है, इनका समय क्या है। तो 700 ईस्वी है। और इनका जन्म स्थान क्या है। तो भिन्नमाल नगर है। ठीक है, अगला है कि इनकी माता का भी नाम होगा। इनकी माता भी कोई होगी। तो इनके माता का नाम है ब्राह्मी। क्या नाम है? इनके माता का नाम है ब्राह्मी। क्या नाम है? ब्राह्मी नाम है। ठीक है, महाकवि माघ की रीति क्या है। वो उन्हें कौन सी रीति जो है प्रसिद्ध है, प्रस, जो है पसंद है। तो उनका जो है रीति वह है गौड़ी रीति। क्या है? महाकवि माघ को गौड़ी रीति जो है प्रिय है। ठीक है, गौरी रीति जो है महाकवि माघ को क्या है? प्रिय है। तो यहाँ हो गया कि इनकी माता का नाम क्या है। तो ब्राह्मी है। इनको कौन सी रीति जो है प्रिय है। तो गौड़ी रीति प्रिय है। इनकी मृत्यु कैसे हो गई। जो महाकवि माघ की जो मृत्यु कैसे हो गई। तो इनकी मृत्यु जो है एक रोग है, इनको रोग हुआ था पादशोथ। क्या है? पादशोथ रोग। रोग से जो है इनकी मृत्यु पाद शोध रोग से इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो मृत्यु पूछेगा कि जो है पादशोथ रोग से किस लेखक की मृत्यु हो गई। तो माघ कवि की मृत्यु। किसकी होगी? कवि माघ की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यह हो गया जो है कुछ माघ का सामान पर जब पिता का नाम दत्तक, समय 700 ईस्वी,
स्थान भिन्नमाल नगर, माता का नाम ब्राह्मी, और जो है रीति इनको गौरी जो है प्री था, और जो है इनकी मृत्यु जो है पादशोथ नामक रोग से हो गया। ठीक है, इनको जो है यह जो है माघ कवि जो है किसी राजा के आश्रय कवि थे। तो किस राजा के आश्रय कवि थे माघ? तो आश्रय जो कवि थे उनका नाम था धारा धारा नरेश थे। धारा नगर के नरेश, धारा के राजा थे। जो है भोज उनके आश्रयदाता था, यानी कि राजा भोज के जो है आश्रयदाता कवि माघ थे। तो पूछेगा कवि माघ जो है किस राजा के आश्रय कवि थे? तो राजा भोज के आश्रय कवि थे। राजा भोज कहाँ के थे? तो धारा नगर था, धारा नरेश वहाँ के राजा थे। ठीक है, तो यह होगा हमारा प्रश्न। और यहाँ पे जो है अगला हमारा होगा कि शिशुपाल बधम का उपनायक कौन है? तो उपनायक यानी खलनायक कह सकते हैं, उपनायक, नायक, नायक। तो जो उपनायक कौन है और नायक कौन है? तो होगा नायक और उपनायक कौन है दोस्तों? तो नायक जो है श्री कृष्ण है। कौन है? श्री कृष्ण जो है नायक है किसके? शिशुपाल बधम के। उपनायक कौन है? तो शिशुपाल है। कौन है? शिशुपाल जो है उपनायक है। ध्यान रखिएगा, शिशुपाल उपनायक यानी खलनायक है और नायक श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण ही जो है अपने चक्रों द्वारा जो है शिशुपाल का वध करते हैं। ठीक है, तो नायक और उपनायक हो गया। नायक कौन था, उपनायक कौन था? और जो है शिशुपाल जो बधम है, इसमें रस पूछ सकता है कि इसमें रस कौन सा है। तो शिशुपाल बधम में रस कौन सा है दोस्तों? तो इसमें जो है वीर रस का प्रयोग किया गया। कौन सा रस है? वीर रस का प्रयोग किया गया है शिशुपाल बधम में। तो रस पूछेगा शिशुपाल बधम में कौन सा है, तो हमारा आंसर जाएगा वीर रस है। क्या है दोस्तों? वीर रस का प्रयोग किया गया है। छंद इसमें बहुत से छंदों का प्रयोग किया गया है। इसमें उपजाति भी है, अनुष्टुप भी है, वंशस्थ भी है, बसंत तिलका भी है। तो इसमें जो है कई छंदों का प्रयोग किया गया है। तो जैसे कि हमारा जो है प्रथम पहले जो है द्वितीय सर्ग में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है, पहले वंशस्थ हो गया, और तीसरे में जो है यहाँ पे उपजाति, वसंत तिलका, कई कई जो छंदों का प्रयोग किया गया है। तो अलग अलग सर्ग में अलग अलग छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, लेकिन और जो है शुरू और लास्ट में जो श्री शब्दों का प्रयोग किया गया, यानी कि शिशुपाल बधम के पहले श्लोक में श्री और लास्ट के श्लोकों में भी श्री शब्दों का, यानी श्री शब्द से अंत, प्रारंभ और अंत किस महाकाव्य में होता है? तो वह होता है शिशुपाल बधम, यानी प्रारंभ भी श्री शब्द से होता है और लास्ट भी श्री शब्द से होता है। वह ग्रंथ कौन सा है? तो शिशुपाल बधम है। ठीक है, तो इतने हमारे प्रश्न हो गए जो है शिशुपाल बधम से। ठीक है, तो यह हो गया। इनको उपाधि प्राप्त है, यानी कि इनको उपाधि कौन सा प्राप्त हुआ है? शिशुपाल जो है माघ को, तो माघ को उपाधि प्राप्त हुआ घंटा माघ। क्या कहा जाता है? घंटा माघ की उपाधि प्राप्त हो। तो पूछेगा घंटा माघ किस कवि की उपाधि है? तो आंसर में आ जाएगा महाकवि माघ की उपाधि है। ठीक है, और जो है इन्हें जो है कहा जाता है, शिशुपाल जो है माघ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इनको कहा जाता है कि जो माघ कवि है वह है जो है अर्थ जो है उपमा अलंकारम, अर्थ गौरम और पदलालित्यम तीनों के लिए प्रसिद्ध, यानी कि उपमा अलंकार, अर्थ गौरम, पदलालित्यम का आंसर जाएगा हमारा माघ। कौन है? माघ है। ठीक है, तो यह जो है हमारा हो गया। यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे जो है कुछ इनकी टीकाएं भी लिखी गई हैं। तो टीकाएं को देख लेते हैं। महाकवि माघ के शिशुपाल बधम पे कुछ टीकाएं टीकाएं भी लिखी गई हैं। जैसे पहले टीकाओं का नाम यहाँ पे है दोस्तों। टीकाएं यहाँ पे एक है जो है मल्लीनाथ की जो प्रसिद्ध टीकाएं हैं, मल्लीनाथ की प्रसिद्ध टीकाएं हैं। कौन सा है दोस्तों? तो उनका है जो है सर्वसांग। कौन है? सर्वसंग सर्वसांग। ठीक है, सर्वा सर्वंसा। ठीक है, यह जो है इनकी मल्लीनाथ की प्रसिद्ध टीकाएं हैं। ठीक है, और इसके साथ ही और कवि जिनकी टीकाएं हैं, जिसमें से बल्लभ देव की टीकाएं प्रसिद्ध है। बल्लभ देव की टीकाएं प्रसिद्ध है। संदेह संदेह विष औषधि। क्या है? संदेह विष औषधि, इनका जो है बल्लभ देव का प्रसिद्ध टीकाएं प्रसिद्ध है। भरत मल्लिक की भी टीकाएं हैं, जिसका नाम है सुबोध। क्या नाम है? सुबोध। तो सुबोध टीका किसका, यह भी पूछेगा। तो सुबोध जो टीका वह है जो है भरत मल्लिक का। किसका है? भरत मल्लिक का जो है सुबोध टीका प्रसिद्ध है। ठीक है, सुबोधिनी टीका है दिनकर मिश्र का। तो इस प्रकार से शिशुपाल बधम पर कई प्रसिद्ध टीकाएं लिखी गई हैं। ठीक है, तो यह हो गया कुछ सामान्य परिचय। आगे हम इस ग्रंथ को भी पढ़ते हैं, जो आपके सामने जो है हमारा पीपीटी लगा हुआ, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे महाकवि माघ का परिचय
हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हमने कुछ प्रश्न बताए जो मौखिक प्रश्न थे, जो शिशुपाल बधम से बनते हैं, जो कवि से और ग्रंथ से भी थे। ठीक है, तो महाकवि माघ का परिचय पढ़ते हैं। शिशुपाल जो है बधम नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? माघ है। इन्हें विद्वानों ने श्रेष्ठ महाकाव्य का प्रेरणा माना है। यानी कि यदि हम कहें काव्यशों में कौन सा कवि प्रसिद्ध है, तो माघ है। कवियों में कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो कालिदास। कवियों में कालिदास प्रसिद्ध है। और काव्यसु यानी काव्यों में कौन से कवि प्रसिद्ध है? तो कवि माघ प्रसिद्ध है। ऐसा प्रश्न पूछेगा। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कवियों में कालिदास और काव्यसु यानी काव्यों में कवि माघ प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे भारवी के द्वारा एक जो है विचित्र मार्ग जो है अपनाया गया था। विचित्र मार्ग की प्रेरिता जो है भारवी है। तो महाकवि जो माघ है उन्हें क्या किया? बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। क्या किया? महाकवि माघ ने भारवी के विचित्र मार्ग को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। तो ये भी प्रश्न बनेगा। विचित्र मार्ग के महाकवि भारवी के द्वारा परिवर्तित जो विचित्र मार्ग था उसको जो है बहुत ऊंचाइयों तक कौन पहुंचाया? तो आंसर में आ जाएगा महाकवि माघ ने पहुंचाया। ठीक है, अगला है माघ के पितामह सुप्रभदेव हैं। कौन है? सुप्रभदेव थे। जो राजा किस राजा के आश्रय थे? तो वह थे राजा थे वर्मलात। क्या है ना? वर्मलात या श्री वर्मल भी उनको कहा जाता है। तो क्या थे? उनके सर्वाधिकारी थे, उनके मंत्री सेनापति थे, ऐसा कह सकते हैं। तो उनके सर्वाधिकारी थे यानी कि दीवान थे। वे पुण्यात्मा, अनासक्त तथा सात्विक वृत्ति के थे। तो इतना हुआ कि जो सुप्रभदेव थे जो उनके पितामह थे कुछ राजा के जो है दीवान थे। तो आंसर आ जाएगा वर्मलात के दीवान थे या फिर श्री वर्मल के दीवान थे। ठीक है, तो ये हमारे होंगे प्रश्न। आगे हम यहाँ बढ़ेंगे। ठीक है, तो यह श्लोक के माध्यम से ही बताया गया कि वह उसके दीवान थे। सुप्रभदेव के पुत्र का नाम क्या है? यानी कि दत्तक। यानी कह सकते हैं माँ के पिता क्या नाम है? तो दत्तक है। और सुप्रभदेव के पुत्र का क्या नाम है? तो दत्तक है। ठीक है, अत्यंत उदास जो है क्षमाशील कोमल स्वभाव के धर्म प्रमाण थे। दत्तक कैसे थे? तो उनकी विशेषता बताई गई है कि वह अत्यंत उदार थे, क्षमाशील थे, कोमल थे और स्वभाव के एवं धर्मपरायण थे। ठीक है, इन्हें लोग क्या कहते थे? तो इन्हें लोग जो है सर्वाश्रय भी कहते थे। किनको? जो है दत्तक को। तो सर्वाश्रय किसको कहा जाता था? तो दत्तक को उपाधि प्राप्त है दत्तक सर्वाश्रय। क्या पूरा नाम क्या है? दत्तक सर्वाश्रय। इनको सर्वाश्रय इनको उपाधि प्राप्त है। ठीक है, कहते थे क्योंकि इनकी सहायता के लिए तत्पर रहते थे। इन्हीं दत्तक के पुत्र महाकवि माघ थे। यानी कि महाकवि माघ जो है दत्तक के पुत्र थे। क्लियर हुआ? माघ सूर्य के पूजक थे। तो पूछ सकता है कि जो माघ कवि थे वो किसकी पूजा करते थे? तो भगवान सूर्य के उपासक थे। माघ की मृत्यु कैसे हुई? तो पाद शोध रोग से हुई। किससे? पाद शोध रोग से जो है महाकवि माघ की मृत्यु हो गई थी। यह पूछेगा महाकवि माघ की मृत्यु कैसे हुई? तो पाद शोधक रोग से हो गया। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न होंगे। आगे होंगे इनका निवास स्थान क्या है? तो महाकवि माघ का जो है निवास स्थान क्या है? तो इनको श्रीमाल भी कहा जाता है। माघ का निवास स्थान श्रीमाल है और भिन्नमाल भी कहा जाता है। नामक नगरम यानी कि भिन्नमाल नामक नगर में जो है इनका निवास स्थान है। यह जो है भिन्नमाल नगर वर्तमान में कहाँ? यह प्रश्न पूछ सकता है। तो यह जो माउंट आबू से 40 मीटर पूर्व जोधपुर मंडल राजस्थान में अवस्थित है। यानी कि माउंट आबू जो राजस्थान में उससे 40 मील दूर जो है जोधपुर नामक स्थान पे यह भिन्नमाल नगर आज भी उपस्थित है। ठीक है, यह जो है इसको क्या कहा है? भिन्नमाल। और यह ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इनका है वर्मलात नामक नगर। श्रीमाल संस्कृत विद्या का महान केंद्र था। अनेक विद्याएं यहाँ पढ़ाई जाती थी। जो श्रीमाल जो नगर था, जो निवास स्थान था माघ का, वहाँ पे जो है संस्कृत विद्या पढ़ाई जाती थी, उसका केंद्र था। ठीक है, और माघ के पितामह उनके प्रधानमंत्री। तो यह पूछेगा वर्मलात नामक राजा इसी नगर में रहते। जो वर्मलात नामक राजा थे इसी जो भिन्नमाल नगर में रहते थे। और उसी नगर माघ के जो पितामह जो जो है सप्रभदेव थे, वह जो क्या थे? उनके प्रधानमंत्री थे। माघ का परिवार बहुत धनाढ़ था। जगत स्वामी सूर्य के मंदिर की वे उपासक थे। तो सूर्य के उपासक कौन थे? माघ का पूरा परिवार था। तो माघ भी क्या करते थे? सूर्य के उपासक करते थे। माघ अनेक शास्त्रों के विद्वान थे। राजश्री होने के कारण अनेक शास्त्रों के अध्ययन की सुविधा इन्हें प्राप्त थी। ठीक है, माघ का समय देख लेते हैं। तो माघ का समय जो है माघ का समय जो है 675 ईस्वी के अनंतर माना जा सकता है। अधिकतर विद्वान इन्हें 700 ईस्वी के आसपास मानते हैं। माघ को स्वीकार करने की पक्षधर। यानी कि कह सकते हैं कि माघ का जो समय वह क्या है? 700 ईस्वी के आसपास स्वीकार किया जाता है। ठीक है,
अगला है शिशुपाल बधम जो है महाकाव्य है उसका परिचय। तो शिशु यह जो है महाकवि माँ की एकमात्र कृति यानी कि एक ही ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है शिशुपाल बधम। इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 20 सर्ग है दोस्तों, और यह महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य है। इसमें कुल यदि हम कहें कि कुल पद्यों की संख्या कितनी है, तो कुल पद इसमें 1645 है। कितने? 1645 इसमें कुल पद हैं। 15वें सर्ग में जो 34 तक 15वें सर्ग में 34 जो श्लोक है उसको प्रक्षिप्त श्लोक माना जाता है, जिनकी व्याख्या मल्लिनाथ ने नहीं की। 5 पद कविवंश वर्ण है, उन्हें मिलाकर कुमाग्ने की रचना 1650 होता है। तो इसमें से जो शिशुपाल बधम है उसमें जो 5 पद है उन उसकी रचना जो उसमें जो कवि का वंश लिखा गया है, जो महाकवि माघ है उनके वंश के बारे में 5 श्लोक तक लिखा गया है। कुल मिलाकर यदि हम बात करते हैं कि शिशुपाल बधम जो महाकाव्य है जो 20 सर्ग है उसमें कुल श्लोकों की संख्या कितनी है, तो 1650 है। कितना है? 1650 श्लोक है। ठीक है, यह रहा शिशुपाल बधम की कथा, यानी शिशुपाल बधम की संक्षिप्त कथा को हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो जो है यह जो है परिचय है जो है कथानक का। तो कथानक कहाँ से स्टार्ट होता है? तो देवर्षि नारद जो है देवर्षि नारद का द्वारका में आगमन, श्री कृष्ण द्वारा उनका सत्कार, नारद द्वारा शिशुपाल के पुनर्जन्मों तथा उसके अत्याचारों का वर्णन, शिशुपाल को मारने के लिए प्रेरित करना। तो यह प्रथम सर्ग में होता है। पूछेगा नारद का देवर्षि नारद का प्रवेश किस सर्ग में होता है, तो आंसर जाएगा प्रथम सर्ग में होता है। किस में होता है? प्रथम सर्ग में होता है। श्री कृष्ण द्वारा नारद का सत्कार किस सर्ग में होता है, तो प्रथम सर्ग में होता है। नारद द्वारा शिशुपाल के पुनर्जन्म की, यानी कि पहले उसका कौन सा जन्म था? शिशुपाल का पहले जन्म कहाँ था? रावण का था। तो नारद द्वारा शिशुपाल के पुनर्जन्म की तथा उनके अत्याचारों का वर्णन, शिशुपाल को मारने के लिए प्रेरित करना, यह सभी जो है नारद द्वारा श्री कृष्ण से कहा जाता है। तो पूछेगा शिशुपाल के पुनर्जन्म की कथा किस सर्ग में, तो प्रथम सर्ग में है। किसके द्वारा कहा जाता है, तो नारद के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, इतने प्रश्न बनेंगे। दूसरे सर्ग में श्री कृष्ण जो है बलराम और उद्धव की मंत्रणा, बलराम जो है मंत्रणा होती है, यानी कि श्री कृष्ण बलराम और उद्धव जो सखा इनके हैं उन तीनों की बातचीत होती है कि शिशुपाल को कैसे मारा जाए। बलराम का शिशुपाल पर आक्रमण का प्रस्ताव होता है, किंतु उद्धव की जो नीतिपूर्व प्रस्ताव कि इस विषय में शीघ्रता न करके युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सेना सहित भाग लें। तो यह जो है मंत्रणा कौन देता है, कौन सुझाव देता है कि हम सेना सहित जो है युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में प्रवेश करते हैं, तो उद्धव देते हैं। यह प्रश्न पूछेगा युधिष्ठिर ने कौन सा यज्ञ किया था, तो राजसूय यज्ञ किया था। यह भी प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तीसरा जो सर्ग है उसमें द्वारका से श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान, नगरी, सेना और समुद्र का वर्णन। तो यह पूछेगा, यहाँ से कई प्रश्न बनेंगे दोस्तों तीसरे सर्ग से। किस सर्ग में शिशुपाल बधम के किस सर्ग में जो समुद्र का वर्णन किया गया? यह पूछेगा किस सर्ग में समुद्र का वर्णन किया गया, सेना और समुद्र का वर्णन किया गया है, तो जो है तीसरे सर्ग में, तृतीय सर्ग में जो है समुद्र का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान किस सर्ग में होता है, तो वह भी जो है तृतीय सर्ग में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इतने प्रश्न बनेंगे। जो चौथा सर्ग है ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि रैवतक पर्वत का वर्णन किस सर्ग में है। प्रश्न पूछेगा रैवतक पर्वत का वर्णन शिशुपाल बधम के में महाकाव्य में रैवतक पर्वत का वर्णन किस सर्ग में है, तो आंसर हमारा जाएगा चतुर्थ सर्ग में, यानी चौथे सर्ग में है। पांचवा प्रश्न जो अगला प्रश्न बनेगा वह होगा कि रैवतक पर सैन्य शिविर की स्थापना कौन से सर्ग में है, यानी कि रैवतक पर्वत पर सैन्य शिविर की स्थापना होती वह किस सर्ग में है, तो आंसर माना जाएगा वह भी हमारा सर्ग है पांचवा सर्ग। कौन सा? पंचम सर्ग है। ठीक है, छठवें सर्ग में 6 ऋतुओं का द्रुत विलंबित छंद में यमक का निवेश करते हुए वर्णन। तो 6 ऋतुओं का वर्णन किस सर्ग में किया गया है शिशुपाल बधम के, वह होगा छठवें सर्ग में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। और कौन सा छंद का प्रयोग किया गया, तो आंसर माना जाएगा द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सातवें सर्ग में वन विहार का वर्णन किया गया है। जल क्रीड़ा रात्रि का वर्णन कौन से सर्ग में, यह भी प्रश्न बनेगा। तो आठवें सर्ग में जल क्रीड़ा रात्रि विहार का वर्णन कौन से सर्ग में है शिशुपाल बधम के, तो आंसर माना जाएगा आठवें सर्ग में है। ठीक है, संध्या वर्ण और चंद्रोदय तथा श्रृंगार विधान का वर्ण यह हमारा 9वां सर्ग है। पान गोष्ठी और रात्रि विहार 10वें सर्ग का नाम है। प्रभात वर्ण यह इंपॉर्टेंट है कि शिशुपाल बधम के में प्रभात वर्ण कौन से सर्ग में वर्णित है, तो हमारा आंसर जाएगा 11वें सर्ग में, एकादश सर्ग में है। ठीक है,
श्री कृष्ण द्वारा जो है श्री कृष्ण का पुनः प्रस्थान है तथा यमुना नदी का वर्णन। तो यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे बनेगा 12वें सर्ग से यह कि यमुना नदी का वर्णन शिशुपाल वधम के किस सर्ग में, तो आंसर जाएगा जो है 12वें सर्ग में। कौन से महाकाव्य में यमुना नदी का वर्णन आया है, तो यह आएगा शिशुपाल वधम में। ठीक है, तो द्वादश सर्ग में जो है यमुना नदी का जो है वर्णन किया गया है शिशुपाल वधम में। यह प्रश्न पूछता है तो यमुना नदी का वर्णन कौन से सर्ग में आया, तो 12वें सर्ग में आया है। ठीक है, 13वें सर्ग में श्री कृष्ण और पांडवों का मिलना, नगर प्रवेश तथा दर्शक नागरियों की चेष्टाओं, अश्वघोष तथा कालिदास से प्रतिस्पर्धा करते हुए वर्णन। तो यहाँ पे प्रश्न होगा कि कौन से सर्ग में अश्वघोष, महाकवि अश्वघोष और महाकवि कालिदास से प्रतिस्पर्धा करते हुए का वर्णन किया गया है शिशुपाल वधम में। तो आंसर हमारा जाएगा त्रयोदश 13वें सर्ग में किया गया है। अश्वघोष तथा कालिदास से प्रतिस्पर्धा करते हुए वर्णन किया गया है 13वें सर्ग में। तो ये हमारे प्रश्न बनेंगे। 14वें सर्ग में युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव होता है, श्री कृष्ण की पूजा तथा भीष्म द्वारा उसकी स्तुति की जाती है। तो राजसूय यज्ञ का वर्णन जो है कौन से सर्ग में किया जाता है, तो ये हमारा आंसर जाएगा 14वें सर्ग में, चतुर्दश सर्ग में किया जाता है। 15वें सर्ग में शिशुपाल का कोप और उसके पक्ष के राजाओं का युद्ध के लिए षड्यंत्र। 16वें सर्ग में शिशुपाल के दूत का श्री कृष्ण के समक्ष उभयार्थक शब्दों का प्रयोग। सात्विक का उत्तर दूत का पुनः शिशुपाल के पराक्रम का वर्णन करना है। 17वें सर्ग में श्री कृष्ण के पक्ष के राजाओं का कोप, सेना की प्रस्तुति तथा प्रस्थान। ठीक है, 18वें सर्ग में सेनाओं के गौर युद्ध का वर्णन किया गया है। 19वें सर्ग में चित्रालंकार से पूर्व पद्यों के द्वारा व्यूह रचना एवं विचित्र युद्ध का वर्णन किया गया। तो यह प्रश्न बनेगा कि 19वें चित्रालंकार से पूर्व पद्यों के द्वारा व्यूह रचना एवं विचित्र युद्ध का वर्णन कौन से सर्ग में, तो हमारा आंसर जाएगा 19वें सर्ग में है। ठीक है, 20वें सर्ग में श्री कृष्ण और शिशुपाल का शस्त्र युद्ध, यानी कि शस्त्र युद्ध होता है, दिव्यास्त्र युद्ध होता है, वाग युद्ध होता है। शिशुपाल के शब्दों से कोपित श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर छेदन होता है। शिशुपाल के तेज का विजय श्री कृष्ण में प्रवेश कर जाता है। यह हमारा 20 सर्ग में है कि शिशुपाल और भगवान श्री कृष्ण से वाक युद्ध, शस्त्र युद्ध और जो है दिव्यास्त्र युद्ध होता है, और लास्ट में श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र द्वारा शिशुपाल का सिर अलग कर देते हैं। ठीक है, तो यह रहा संक्षिप्त में कथा जो है शिशुपाल वधम का सर्गों के माध्यम से। ठीक है, यह कथानक कहाँ से लिया गया, इसका उपजीविका, यह प्रश्न पूछता है कि शिशुपाल वधम का उपजीविका है। तो शिशुपाल वधम का जो उपजीव है वह महाभारत के सभा पर्व से लिया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सभा पर्व से लिया गया, यह इंपॉर्टेंट है, उपजीव इंपॉर्टेंट है कि यह जो है कथानक महाभारत का कथानक जो शिशुपाल वधम का उपजीव क्या है, तो आंसर जाएगा महाभारत के सभा पर। यदि अध्याय पूछे तो अध्याय 35 से 43 तक जाता है। ठीक है, इसमें युधिष्ठिर के यज्ञ में शिशुपाल के मारे जाने की कथा है। एक इनका उपजीव और मिलता है, यानी कि शिशुपाल वधम का एक उपजीव भी मिलता है कि यह जो शिशुपाल वधम जो है श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद यानी कि अध्याय संख्या 71 से 75 में भी शिशुपाल की कथा प्रायः वैसी ही जैसे महाकाव्य में वर्णित है, यानी कि यह भी उपजीव जो है माना जाता है श्रीमद् भागवत पुराण में और जो है महाभारत के सभा पर में। तो दो उपजीव है शिशुपाल वधम का, एक है महाभारत का सभा पर और दूसरा है श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद से। ठीक है, तो यह हो गया। आगे हमारा है कि विद्वानों के बीच एक लोकोक्ति है, और लोकोक्ति यह है कि काव्यशी माघ, काव्यों में माघ प्रसिद्ध है और कवियों में कालिदास। तो यह प्रश्न पूछता है काव्यशु के लिए कौन प्रसिद्ध हो, तो आंसर जाएगा महाकवि माघ, और कवियों में कौन प्रसिद्ध हो, तो आंसर जाएगा कालिदास। ठीक है, अर्थात कवि की दृष्टि से कालिदास श्रेष्ठ है, किंतु काव्य महाकाव्य के लेखक में माघ प्रसिद्ध है। ठीक है, अलंकारवादी कवियों में भी माघ अग्रणी है, क्योंकि पौड़ पंडित के साथ कथानक को विचित्र मार्ग पर ले जाने की क्षमता में सर्वाधिक है। तो इतने हमारा प्रश्न बनेंगे। अगला हमारा यहाँ से प्रश्न बनेगा कि महाकाव्य का रस क्या है, जो है शिशुपाल वधम जो महाकाव्य है उसमें कौन सा रस है, तो आंसर में आ जाएगा उसमें प्रधान जो रस है वह है वीर रस। ठीक है, कौन सा रस है, वीर रस है। इसके साथ ही श्रृंगार रस भी है, अद्भुत है, भयानक इत्यादि रस है, लेकिन यदि मुख्य बात करें तो रस की, तो वह है वीर रस। तो आंसर जाएगा शिशुपाल वधम में रस कौन सा है, तो आंसर में आ जाएगा वीर रस का प्रयोग किया गया है।
इसमें छंद है, छंद जो है नियम से पालन करते गए। सर्ग एक छंद में हो और सर्गांत पे एक दो पद दूसरे छंद में, यानी कि कहा गया है कि जो महाकाव्य लिखे गए शिशुपाल बधम या फिर किराता अर्जुनियम, उसमें एक श्लोक संख्या 1 से लास्ट तक एक ही छंद में जाता है और लास्ट के जो पहला या दूसरा श्लोक है उनके छंद को बदल दिया जाता है। ठीक है, तो प्रथम सर्ग में यदि हम कौन सा जो है छंद का प्रयोग किया गया तो वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। द्वितीय सर्ग में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया और तृतीय सर्ग में उपजाति छंद का प्रयोग किया गया। तो शिशुपाल बधम के प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद का, द्वितीय सर्ग में अनुष्टुप का और तृतीय सर्ग में उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। और पांचवें सर्ग में बसंत तिलका छंद का प्रयोग किया गया है, जिसमें और छठवें सर्ग में द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग किया गया और सबसे अंत में जो है छंद को परिवर्तित कर दिया गया। तो यहाँ से प्रश्न वैसे नहीं बनना चाहिए, लेकिन दोस्तों याद रखिए पहले सर्ग में वसंत छंद, दूसरे में अनुष्टुप, तीसरे में उपजाति, पंचवें में वसंत तिलका और छठवें में द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे चतुर्थ सर्ग में अनेक छंदों का प्रयोग किया गया है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, एक इनकी उपाधि प्राप्त है माघ की एक अन्य प्रशस्ति है जिनको कहते हैं माघे मेघे गतम वय। तो माघे मेघे गतम वय यह उपाधि जो है यह किसने कहा है? तो यह पंक्ति जो है मल्लीनाथ के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? मल्लीनाथ के द्वारा कहा गया है। यानी कि माघे यानी माघ की शिशुपाल बधम और मेघे यानी कालिदास की मेघदूत पढ़ने में क्या हो, वयम मतलब पूरी अवस्था क्या होती है, बीत जाती है। वायु क्या, पूरी आयु क्या होती है, बीत जाती है। इसके आनंद लेने में माघे यानी शिशुपाल बधम ग्रंथ को और माघ यानी कि मेघदूतम को पढ़ने में जो व्यक्ति की जो उम्र होती है उनका अध्ययन करने में, उनका आनंद लेने में उनकी आयु क्या होती है, बीत जाती है। ऐसी जो उक्ति जो है मल्लीनाथ के द्वारा कहा गया है। तो यह पूछेगा किस ग्रंथ के लिए कहा गया है, तो यह जो है शिशुपाल बधम ग्रंथ में कहा गया। किसके लिए, किसने कहा है, तो मल्लीनाथ ने कहा है। ठीक है, अगला है माघे संति त्रयो गुणा। माघो संति, माघ में जो है त्रयो माघ विषय प्रशस्ति में यह सर्वाधिक प्रसिद्ध है, माघे संति त्रयोगिरा। इसमें एक साथ कालिदास, भारवी और दंडी यानी श्री हर्ष के साथ साथ माघ की महत्ता का वही निरूपण किया गया है। जैसे उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडी पादलालित माघे संति त्रयोगिरा। तो चारों कवियों उपमा कालिदास, उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है, भारवी अर्थ घरों के लिए भारवी प्रसिद्ध है और दंडी जो है पदलालित के लिए माघे संति त्रय। यह तीनों गुण जो है इनके लिए महाकवि माघ के लिए प्रसिद्ध है। तो माघे संति त्रय गुरु कौन है, तो आंसर जाएगा महाकवि माघ है। कौन है? माघ है। ठीक है, यहाँ पे दूसरी उपाधि है घंटा पथ। घंटा माघ किसको कहा जाता है, तो महाकवि माघ को कहा जाता है घंटा माघ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा हो गया कुछ सामान्य परिचय। आगे हमारी कुछ सूक्तियाँ हैं, तो सूक्तियाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे सूक्तियाँ हमारा जो है पहला है गृहा निपैतु प्रणय याद विश्व भवंती ना पुण्य कृताम मनीषी। तो यह कि महात्माओं द्वारा अपूर्ण आत्माओं के घर में प्रेम से आना नहीं चाहिए। यानी महात्माओं के, यह कहा गया कि महात्मा लोग जो है अपूर्ण जो आत्मा के घर में क्या है, प्रेम से आना नहीं चाहती। यह सुक्ति का अर्थ है। तो यह पहली सुक्ति है। यहाँ पे सुक्तियाँ बहुत से हैं, तो जिसमें इम्पॉर्टेंट है तो यहाँ पे कुछ सुक्तियाँ इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे श्रेयसी केन तृप्ते, यह इम्पॉर्टेंट है। श्रेयसी केन तृप्ते, मंगलमय कार्य में कौन तृप्त हो सकता है। तो यह जो है सुक्ति जो शिशुपाल बधम का है, श्रेयसी केन तृप्यते, मंगलमय कार्य में कौन तृप्त हो सकता है। दूसरी सुक्ति है सदाभिमानई एकधा ही मानिन। जो मानवी होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उन लोगों का एकमात्र धन क्या उनका होता है, स्वाभिमान होता है। उनका मान ही उनका एकमात्र धन होता है। यह सुक्ति जो है शिशुपाल बधम का है, सदा अभिमानई एकधा ही मानिन। सदा अभिमानियों, मानी लोग का जो एकमात्र धन होता है वह होता है स्वाभिमान। अगला हमारी सूक्ति है जो इम्पॉर्टेंट है, महियांश प्रकृतिया भीत भाषिर है। बड़े लोग स्वभाव से ही क्या करते हैं, कम बोलते हैं। तो महियांश प्रकृतिया मित भाषिर है, बड़े लोग जो है स्वभाव से कम बोलते हैं। अगली हमारी सूक्ति है
अगली हमारी सूक्ति है सर्व स्वार्थ समहिते, सभी लोग अपना स्वार्थ देखते, यह इंपॉर्टेंट है। अगली हमारी सूक्ति है सर्व स्वार्थम समहिते, सभी लोग अपना स्वार्थ देखते हैं। अगली हमारी सूक्ति है ना अन्यस्य गंधम अपि मानभृत सहते मनस्वी, मनस्वी लोग दूसरे की गंध को भी नहीं सहते। जो मनुष्य लोग होते ना अन्यस्य गंधम अपि मानभृत सहते, जो मानवी होते, जो मनुष्य लोग होते हैं और दूसरे की गंध को क्या करते हैं, नहीं सहते। तो यह इंपॉर्टेंट है, ना अन्यस्य गंधम अपि मानभृत सहते। शास्त्रम ही निश्चित धियाम कौन न सिद्धम सिद्धम इति, निश्चित बुद्धि वाले व्यक्तियों का शास्त्र सर्वत्र सफल होता है। यह इंपॉर्टेंट है, शास्त्रम ही निश्चिता धियाम कौन न सिद्धम इति, निश्चित बुद्धि वाले व्यक्तियों का शास्त्र सर्वत्र सफल होता है। अगली हमारी सूक्ति जो इंपॉर्टेंट हुआ है समय एवं करोति बलाबलम, समय के प्रभाव से ही कोई बली या निर्बल होता है। अगली हमारी सूक्ति समय एवं करोति बलाबल, समय के प्रभाव से कोई बली या निर्बल होता है। तो यह हमारी सूक्ति इंपॉर्टेंट है। अगली हमारी सूक्ति यहाँ पे है दोस्तों छड़े छड़े यत्नवता उपैतम तदे रूप रमणीयता, यह इंपॉर्टेंट है। छड़े छड़े पल भल, जो प्रत्येक क्षण में नवीन प्रतीत हो वही सुंदरता का स्वरूप है। इंपॉर्टेंट है, छड़े छड़े यत्नवता उपैति तदेव रूपम रमणीयता, छड़े छड़े पल भर में जो प्रत्येक क्षण में, बस 5 मिनट, जो प्रत्येक क्षण में नवीन प्रतीत हो वही सुंदरता का स्वरूप होता है। ये हमारी सूक्ति इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सूक्तियों को आप ध्यान दीजिएगा, सूक्ति हमारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जिसको हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमारे जो है कवि की जो है यहाँ पे देख लेते हैं शिशुपाल बधम की कुछ टीकाएं। तो टीकाएं जिनमें से हमने बताया कि जो है वल्लभ देव की जो प्रसिद्ध टीकाएं उनका नाम है संदेह विष औषधि, मल्लीनाथ की सर्वासका और भरत मल्लिक का सुबोध है और दिनकर मिश्र की सुबोधि। तो 4 टीकाएं जो है शिशुपाल बधम की प्रसिद्ध है। तो आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। वल्लभ देव कृत की संदेह विष औषधि है, मल्लीनाथ की सर्वासका है और भरत मल्लिक की सुबोध है और दिनकर मिश्र की सुबोधनी जो है प्रमुख टीकाएं जो है प्रसिद्ध हैं। तो यह रहा दोस्तों आज का हमारा जो है क्लास शिशुपाल बधम का सामान्य परिचय, महाकवि जो है प्रश्नों के साथ मार्क जो है महाकवि मार्क का जो ग्रंथ है शिशुपाल बधम। तो आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे दोस्तों। तो अगली कक्षा हम कल पुनः लेकर उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृत दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जो है सामान्य परिचय शिशुपाल बधम का अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृत, धन्यवाद, थैंक यू।